ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक पिक्चर आ रही है नरसिम्हा। उसी को देखकर मुझे ख्याल आया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमारे यहाँ भारत का होली का त्यौहार काफी प्रसिद्ध त्यौहार है। ये हिंदू धर्म में होली का त्यौहार खास महत्व रखता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन भी किया जाता है और होलिका दहन बुराई पे अच्छाई के रूप में मनाया भी जाता है। पुरानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बीच संघर्ष पर आधारित है और आखिरी में हिरण्यकश्यप का संहार भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर किया था, जिसे हम लोग नरसिम्हा भी बोलते हैं। नृसिंह अवतार लेकर जो एक खंबा था और खंबे से उन्होंने आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का उन्होंने प्रकट हुए थे। बड़े बड़े नाखून से उन्होंने अपनी जंघा पे हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो न जमीन पे मर सकता था, न जल में, न आकाश में। तो भगवान अपने जंघा पे रखकर, और वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था, अपने नाखूनों से उन्होंने अवतार लिया था और उसको मार डाले थे। कहते हैं कि नृसिंह अवतार को जब उन्होंने उसका हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो मुश्किल समय था। ऐसे में नृसिंह को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरद अवतार लिया था। और इसी पे आज हम बात करेंगे। हिरण्यकश्यप के अंत के सभी अत्यंत प्रसन्न थे, देवता हर्षित थे, मनुष्य आनंद से झूम रहे थे, पंचतत्व उत्सव मना रहे थे। कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन लगे। हुआ ये कि गर्जना सुनने लगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर तक हिला दिया गया था। वो क्षण पहले से भी और भयानक हो गया था। वो ध्वनि से सब लोगों को हर्षोल्लास से भर दिया था और वो डरने लगे, भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप के मरने से सभी जो हर्षोल्लास से उमंग से अपना उत्सव मना रहे थे, वो आवाज गर्जना सुनकर ना भयभीत हो गए। विष्णु जी ने एक संकट को शांत कर दिया था, किंतु साथ में एक नया संकट उत्पन्न हो गया जो पहले से भी अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु मूल रूप से लौटने के बजाय नृसिंह रूप में ही रह गए थे और वो अब भी गुस्से की अवस्था में थे। उन्होंने असुरों के मौत के घाट उतार देने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो भड़कता ही जा रहा था। ऐसे भी नृसिंह अवतार जो है वो भगवान विष्णु का रुद्र अवतार जैसा ही है, भयंकर अवतार है। वो जल्दी शांत नहीं, तो जब उग्र हो जाते तभी वो रूप धारण करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा ब्रह्मांड को आज खत्म कर देंगे। उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। सब भयभीत हो गए। भगवान नृसिंह उन्हें चीर न डाले इसलिए डरे हुए थे सब। ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रहलाद को विष्णु जी से प्रार्थना करने को कहा। प्रहलाद ने हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ब्रह्मा ने शिव को तब याद किया, क्योंकि हर समस्या का हल ना हमारे भोलेनाथ के पास है। वही एक ऐसे देवता हैं जो हर समस्या का समाधान लेके आते हैं। जब सब कुछ करके सारे देवता भी थक जाते हैं ना, तो उन्हीं की शरण में जाते हैं। और विष्णु भगवान को शांत करना एकमात्र वही है जो विष्णु भगवान को। अब दो ब्रह्मांड के शक्ति हैं, तो एक शक्ति ही शक्ति को काट सकता है। जैसे हीरा को हीरा काटता है, उसी तरह ब्रह्मा जी शिव के पास गए, क्योंकि विष्णु भगवान को शिव ही शांत कर सकते थे और जब शिव उग्र होते तो विष्णु भगवान शांत करते। यही एक दूसरे को शांत करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि श्री हरि ने आपके रुद्र तांडव रूप को शांत करिए, नहीं तो इस ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। इस पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया कि इस अवतार में रजस गुण की अधिकता है, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यप का रक्त चखा है। इसी कारण ये क्रोध अग्नि भड़क रही है। यदि हमने इस देह को नष्ट नहीं किया तो श्री हरि सदा के लिए इसी हिंसक रूप में रह जाएंगे। यह कर शिव जी ने अपना एक बाल तोड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। फिर शिव जी ने वीरभद्र से
नृसिंह अवतार को शांत करने के लिए कहा। वीरभद्र ने देखा कि नृसिंह अवतार नक्षत्रों के निकट खड़े गुर्रा रहे थे। वे एक एक करके सभी नक्षत्रों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने नृसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़कर उन्हें शांत होने का आग्रह किया। उन्होंने नृसिंह अवतार से कहा कि शांत हो जाइए प्रभु, आप परम रक्षक हैं और आपके धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लिया है। नृसिंह के रूप में आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यह अवतार मुखौटा मात्र है, इसे अपना चेहरा न बनने दे। इस बर्बर और हिंसक शरीर के नीचे आत्मा को न दबने दे। इसका अंत करके पुनः अपने परोपकारी स्वरूप में लौट आइए। वीरभद्र के इस तरह विनती और प्रार्थना करने से नृसिंह अवतार के अंबर को खरोचना शुरू कर दिया। उन्हें कोई समझ में नहीं आया कि शांत हो जाए। उन्होंने झपट कर वीरभद्र पर भी आक्रमण किया तो उन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया। वीरभद्र को पता था कि उनके लिए विष्णु जी का सामना करना असंभव है। वह पीछे हट गया, फिर अचानक रुक गया। अचानक से कुछ विचित्र घटनाएं घटी, जैसे सूरज छिपने लगा, नक्षत्रों का चमक फीकी पड़ने लगी, आकाश गंगा पर ग्रहण सा लग गया। फिर नृसिंह के समझ कोई प्रकट हुआ जिसके विशालकाय पंखों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया था। उनकी सड़सड़ाहट नृसिंह की गर्जना से भी तेज थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से अधिक थी। वीरभद्र भी घुटनों के बल बैठ गए और महादेव को देखने लगे। जी हाँ, ये महादेव थे, परंतु इस बार शिव जी उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र ने उन्हें देखा था। इस युद्ध के कारण महादेव भी एक अवतार लिया था। नृसिंह जैसा एक प्रतापी शंकर रूप। उस अवतार का आधा भाग 8 पैरों वाले सिंह का था और शेष आधा भाग सहस्त्र भुजाधारी सुनहरे पक्षी का था। उनके कलगी में से अनोखे प्रकाश निकल रहा था और आंखों में चमक थी। उनके पंजे अत्यंत नुकीले और प्रचंड थे। शिवजी ने सर्प का रूप धारण किया था। नृसिंह ने जब ऊपर एक अन्य जीव को मंडराते देखा तो उन्हें सर्प के पंखों को नोचने के लिए ऊपर छलांग लगाई। वह सर्प की आंखें फोड़ना और चोंच तोड़ देना चाहते थे, किंतु हिंसक नृसिंह जितनी ऊंची छलांग लगाते सर्प उतना ही ऊपर उड़ जाते। यह नृसिंह के ठीक ऊपर से किंतु हर बार उनकी पहुंच से दूर चले जाते। फिर सर्प ने झपट्टा मारा और नृसिंह के पंजों से जकड़ लिया और ऊपर उड़ गए। हर लोक से ऊपर, हर आयाम, हर संभव क्षेत्र से पार, ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर से भी ऊपर पहुंचकर सर्प ने नृसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नृसिंह को पृथ्वी की ओर गिरता देख रहा था। यह विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरते चले गए। नृसिंह अवतार जैसे ही धरती से टकरा हुआ आवेश की मुद्रा से बाहर आ गए और इस प्रकार विष्णु जी ने अपना अवतार से मुक्त हो गए। और इस तरह हमारे भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने हिरण्यकश्यप के वध के बाद जो भगवान नृसिंह का उग्र क्रोध था उसको शांत किया और भगवान शिव ने सर्प अवतार लेकर नृसिंह को अपने बस में किया और भगवान विष्णु को उनके मूल रूप में लौटने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव जब पूरे ब्रह्मांड में जब उनको खतरा महसूस हुआ तब वो खुद आए उसे बचाने के लिए। हमें नहीं पता कि भगवान शिव को क्यों कहा जाता है पहले। मैंने तो जहाँ तक देखा है वो परिवर्तन के देवता हैं। वो हमेशा ही जब भी ब्रह्मांड खतरे में पड़ता है तो सारे देवता उन्हीं के पास जाते हैं और हमेशा मैं उनको देखती हूँ कि किसी न किसी रूप में किसी अवतार को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। तो मेरे लिए कहना गलत होगा कि भगवान शिव प्रलयकारी हैं या सर्वनाश करते हैं। मेरा मानना है कि वो सृजन सही तरह से चले उसको रास्ता दिखाते हैं। शिव भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं जो अपने निर्देशन में सृष्टि का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं और विनाश करते हैं। विनाश तब करते हैं जब उनके कोई भी चीज उनके वश में नहीं रहती है, तब वो तांडव करते हैं, तब वो सब कुछ बदल देते हैं। ऐसे वो तांडव नहीं करते। जब पाप धरती पे अधिक से ज्यादा बढ़ जाता है, उनके भक्त
बहुत ज्यादा सताए जाते हैं तब जाके। और वैसे भी पाप को सहना भी गलत होता है, गलत को गलत ना कहें तो वो भी पाप ही होता है। और सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, उसके लिए हर संभव कोशिश करना ही चाहिए। और तब भगवान संहार करते हैं, वो संरक्षक भी है, दैत्यों को पराजित कर ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखते हैं। जब आदमी के अंदर भी ना दैत्य वास कर जाता है तब वो तांडव करते हैं, ऐसे नहीं। भगवान शिव ऊर्जा के स्रोत है, उनके तांडव नृत्य से ही उत्पन्न लय और संपदनों से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। यह दर्शाता है कि वो सृष्टि के मूल में है। अगर कोई भक्त अत्यधिक परेशान है तो उनको शिव कवच का पाठ कर उनकी सुरक्षा और उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। जब आप शिव कवच पाठ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास एक कवच बन जाएगा, सुरक्षा कवच। वो आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं, तब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मान्यता ये भी है कि मृत्यु के बाद आत्मा शिव जी में ही समा जाती है, जिससे सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। आपको किसी चीज की परेशानी नहीं है, जन्म मरण मृत्यु ये सब खत्म हो जाता है जब आप महादेव में समा जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत भक्ति नहीं करनी पड़ती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए बस श्रद्धा पूर्वक व्रत करें, पूजा पाठ करें और थोड़े से ही फूल से ही मंत्रों के जाप से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। बस मन को और शरीर को शुद्ध रखें। शुद्ध रखने का मतलब है कि किसी के बारे में गलत सलत ना बोलें, आलोचना ना करें, जो सही है वो बोलें, झूठ ना बोलें, फिर जिंदगी अपने आप सुधर जाती है। इस धरती पे भी आप सुख भोगेंगे और आगे जाके भी भगवान आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।